तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ठीक है, पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव होता क्या है। तो पहले इसमें लिमिट्स वाला पार्ट आता है, इससे पहले हम लिमिट्स को बताएंगे, फिर आफ्टर हम इसको डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो देखिए लिमिट्स के बारे में जानिए क्या होता है। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है, लिमिट हेडिंग है आपकी, एक फंक्शन ले लिया है, एक फंक्शन एक्स की वैल्यू ले ली, फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। ओके, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की वैल्यू जो हमने x टेंड्स टू 2 दी है, यानी हमें 2 तक पहुंचना है। क्या, कहां तक पहुंचना है? 2 तक पहुंचना है। फंक्शन x हमने मान लिया x स्क्वायर प्लस 2x+1 मान लिया। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, बदल भी सकता है। तो अगर यहाँ x टेंड्स टू 2 लिखा है, यानी हमें इसमें 2 तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? 2 तक पहुंचना है। अब उसके तरीके कैसे हो सकते हैं, उससे पहले एक बार और जान लीजिए। अगर आप इसी को y इक्वल टू लेट कर लीजिए, मान लीजिए किसके इक्वल है? y के इक्वल टू है। किसके इक्वल टू है? y के इक्वल टू। तो इसको हम लोग y इक्वल टू अगर फंक्शन x अलग लिख लें तो ऐसे भी ले सकते हैं, या y इक्वल टू फंक्शन x और लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये फंक्शन है। अब मेरा कहने का मतलब साफ साफ ये हो गया, जैसा कि हमने ये कहा कि आपसे कि हम लोग क्या करेंगे, इस ये x टेंड्स टू 2 का मतलब है लिमिट का कि हमें 2 तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? यानी इस फंक्शन में जो हमारा x स्क्वायर प्लस 2x+1 है, उसमें हमें 2 रख करके पुट करना है। 2 रख के पुट करने का मतलब है हमें 2 तक पहुंचना है। एक बार हमने लेट कर लिया कि ये फंक्शन y इक्वल टू है, हमने इसको अलग लिख के दे दिया। ठीक, अब अगर हम इसको अलग लिख रहे हैं और लिमिट हमारी x टेंड्स टू 2 है, ये हमेशा नीचे लगाई जाती है। ठीक, इसका मतलब अगर हम x में डिफरेंट वैल्यू डालेंगे तो हमें डिफरेंट y की वैल्यू मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? देखिए, अगर हम x में 1 डालते हैं तो y की अलग वैल्यू मिलेगी, 2 डालते हैं तो अलग वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमें कहां तक पहुंचना है? 2 तक। ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक, तो x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो हमें y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। कहने का मतलब है हमें x इक्वल टू 2 तक पहुंचना है। अब उसके दो तरीके होते हैं, जैसे हमने बीच में लिखा है x इक्वल टू 2, इधर राइट हैंड साइड होती है, इधर लेफ्ट हैंड साइड होती है। अगर हम राइट हैंड साइड से आएंगे तो हम इधर से इस डायरेक्शन में आएंगे, जैसा आप लिखा है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो हम इस डायरेक्शन से यहाँ पर आएंगे। ठीक, तो हम पहुंच जाएंगे, यानी हम लेफ्ट से भी आ सकते हैं और राइट से भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसको राइट और लेफ्ट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? अगर हमें इसका मतलब RHL का मतलब है राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक, अगर हमें RHL से यहाँ पर आना है तो देखो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 के ऊपर प्लस, जो प्लस है इसका मतलब है हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं और फंक्शन x हमने माना है। ठीक, अगर हम LHL से आएंगे तो वही लिमिट x टेंड्स टू 2 है, लेकिन 2 के ऊपर क्या लगाएंगे? माइनस। ये 2 के ऊपर जो प्लस लगा है ये साफ उसको शो कर रहा है कि हम RHL यानी राइट हैंड साइड की तरफ से आ रहे हैं। ठीक, और LHL में जो 2 के ऊपर माइनस लगा हुआ है, इसका साफ साफ मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से 2 की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमें पहुंचना तो 2 पर है ना, 2 तक ही तो पहुंचना है। इस 2 का मतलब क्या है? हमें 2 तक पहुंचना है। ठीक, तो हम RHL की साइड से भी आ सकते हैं और RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट और LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस तरीके से हम लोग अगर 2 के ऊपर प्लस लिखा है तो समझ जाइएगा कि राइट हैंड साइड की तरफ से हम आए हैं, और अगर 2 के ऊपर माइनस लिखा है तो समझ जाइएगा हम कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आए हैं। अगर किसी भी कंडीशन में हम देखते हैं कि LHL की लिमिट RHL के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि हमारी लिमिट क्या होगी? एग्जिट होगी, यानी जो फंक्शन होगा वो हमारा एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर हमारी LHL इक्वल टू RHL हो जाएगी तो जो हमारा जो फंक्शन होगा, ये जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक, एग्जिस्ट करने के बाद आगे प्रोसीड करेगा। ठीक, अब कुछ चीजें जान लीजिए, जैसे एक होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये क्या होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है इसको आज जाने। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म कई तरीके की होती है, जैसे 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट बाय माइनस इनफाइनाइट आ जाए, या -0/0 आ जाए, तो एक ही बात हो गई। ठीक, तो ये सब इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इनडिटरमिनेट का मतलब ये है कि हम उसको अगर इनडिटरमिनेट 0/0 आ रही है, अभी मैं इसको बताऊंगा क्वेश्चन में, 0/0 आ रही है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रही है, या माइनस बाय इनफाइनाइट आ रही है, या -0/0 आ रही है, तो इसको बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी तो इसका मतलब हम उस फंक्शन को अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हम इस फंक्शन को अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यानी हमको उस फंक्शन में कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर इस टाइप की फॉर्म आती है तो इसका मतलब है हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी हम फंक्शन में वैल्यू नहीं रख सकते हैं, यानी हमें उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब समझ आया। लिमिट का मतलब हो गया होता है एक तरीके की बाउंडेशन।
आप ये समझिए, लिमिट का मतलब होता है एक तरीके की बाउंडेशन, ठीक। और वो बाउंडेशन कहाँ तक है, हमें 2 तक पहुंचना है, और 2 तक का मतलब है हम राइट हैंड साइड से भी पहुंच सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से पहुंच सकते हैं। अगर किसी कंडीशन में LHL और RHL बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा। अगर LHL RHL इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं होगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म हमने आपको बताया, इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब हमने यहाँ 3-4 क्वेश्चन ले रखे हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, लिमिट s टेंड्स टू 3 और s प्लस 3, और इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब इसकी अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो देखिए, अब इसमें ना न्यूमरेटर है ना डिनोमिनेटर है, सिर्फ क्या है, x प्लस 3 है, s प्लस 3 है। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं होता है उसमें हम लोग डायरेक्ट अगर वैल्यू रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमें x इक्वल टू 3 तक पहुंचना है, और अगर हम यहाँ पर 3 रख देते हैं, x की जगह कितना रखना है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 3, इसका मतलब हो जाएगा ये हो गई वैल्यू हमारी 6, ठीक। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज 13.1 है, यहाँ से स्टार्ट हुई है। ये फंक्शन हमने s टेंड्स टू 3 यानी 3 तक पहुंचना था, और फंक्शन क्या था s प्लस 3, इसकी वैल्यू निकालना था। क्योंकि इसमें न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, न्यूमरेटर है बस ऊपर, डिनोमिनेटर तो आप 1 मान सकते हैं, ठीक। तो बस इसमें आप डायरेक्ट रखिए, ऐसी वैल्यू कितनी रखेंगे 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, ठीक। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट, अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ये तो मैंने बहुत एक नॉर्मल क्वेश्चन किया, 4x प्लस 3 x माइनस 2। अब आप इसमें देखिए, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म है, आप इसमें देखिए कि क्या आप पहले आप तो डायरेक्ट वैल्यू रखा करिए, उससे ये पता चल जाएगा कहीं इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं आ रही। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी तो हमें कुछ जरूर चेक करना पड़ेगा, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। जैसे हम 4 रखें तो 4 यहाँ रखेंगे, अगर मैं डायरेक्ट रखता हूँ तो 4 तो है ही है, x की वैल्यू 4 प्लस 3, और यहाँ रखते हैं तो 4 माइनस 2, तो हम देते हैं 4 4 16, 319 अपॉन कितना आ रहा है। इसका मतलब देखिए ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 19/2 आ रहा है ना, 19/2 इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम लोग इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू टर्म है, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, ठीक। तो रखते हैं इसमें, तो 4 x की वैल्यू 4 कितनी 4 तक पहुंचना है, प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, यानी कितना हो गया हमारे पास 4 4 16 और 3 19 अपॉन, क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम एक अलग क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर x माइनस 10 x स्क्वायर माइनस 4, ठीक। लिमिट क्या है 2 है, क्या है 2 है, और हमें 2 की लिमिट से इसको सॉल्व करना है, ये फंक्शन है। पहले हम डायरेक्ट रख के देखते हैं क्या ये आता है, चलो इधर हम देख लेते हैं। 3 ऐसे जगह कितना रखना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4, नीचे तो आएगा 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, 3 4 जा 12 3 4 जा 12 और 10 और 2 12, ये भी जीरो। देखा आपने, अगर हम 2 रख रहे हैं तो 0/0 आ रहा है। अब 0/0 क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्या है इनडिटरमिनेट, यानी हम डायरेक्ट वैल्यू 2 नहीं रख सकते। इसका मतलब मुझे इसको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, और जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक, अगर ये फॉर्म आ रही है, कोई ऐसी फॉर्म आ रही, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट 2 नहीं रख सकते हैं, ठीक, क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि उसका इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है नो मीनिंग, उस फंक्शन की कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक, मीनिंगलेस है, ठीक। ये फंक्शन भी इसका मतलब आपका मीनिंगलेस है, यानी कि मुझे इसमें कुछ करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा नीचे, तो मुझे इसका फैक्टर कर सकते हैं हम लोग, देखो हम एक एक फैक्टर आपको दिखाते हैं, ये है। अगर हम लोग इसका फैक्टर करें तो 10 3 जा 30, और 30 को हम लोग अगर करें तो 2 से करें तो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ पर 3 से जाएगा 5 और 5 बन जाए 5, तो इसका मतलब 3 2 जा 6 और 5, हाँ इसका मतलब मैंने फैक्टर किए तो हमने ये देखे कि इसको हम लोग जो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 5, ये देखिए अगर हमने इसको फैक्टर करके अलग से हम देख रहे हैं तो 10 3 30 होता है, तो इससे 6 5 30, यानी इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 10, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, कॉमन क्या है इसमें 3x है, तो x माइनस 2, और यहाँ कॉमन क्या है 5, फिर यहाँ आ जाएगा x माइनस 2, तो हमने देखा x माइनस 2 और 3x प्लस 5,
तो हमने इसके फैक्टर लिए तो हाई स्कूल वाला है, आप कहने मतलब हमने सिर्फ फैक्टर किया तो इसके फैक्टर क्या आ गए x माइनस 2, क्योंकि ये थी डिटरमिनेट फॉर्म तो इसका मतलब मुझे कुछ करना था, तो हमने देखा हम इसके फैक्टर और है तो वही कर लिया, x माइनस 2 और 3x प्लस 5, ये देखिए ओके 3x प्लस 5, ये हमने क्या किया इसके फैक्टर कर लिए, ठीक, ये फैक्टर कर लिए। अच्छा नीचे आ जाइए, इसके फैक्टर आपको पता ही है x माइनस 2 और x प्लस 2, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या आ गया लिमिट s टेंड्स टू 2 और क्या बचा हमारे पास 3x प्लस 5 ऑब्लिक x प्लस 2। अब इसमें रख के देखिए फिर तो कहीं 0/0 नहीं आ रहा, देखें 2 रखें तो 2 नीचे आएगा 4 आएगा और यहाँ आ जाएगा 3 to the 6 और 5, हाँ अब 0/0 नहीं आ रहा है, ठीक 0/0 क्या इसमें कोई फॉर्म नहीं आ रही। चलिए अब हम वैल्यू रख सकते हैं, यानी 3 into 2 प्लस यानी ऐसी वैल्यू 2 रखिए, यहाँ हमने रख दिया तो कितना आ जाएगा 3 to the 6 और 6 और 5 11/4, ये रहा इसका आंसर, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लास्ट है हमारा ax प्लस b और एक काम करते हैं इसको रख कर, ठीक है। क्वेश्चन है लिमिट s टेंड्स टू 0 ax प्लस b cx प्लस 1, ठीक, ये क्वेश्चन है, ये हमने ले लिया। अब इसमें देखते हैं रख करके क्या, 0 देखते हैं रख करके, पहले तो डायरेक्ट रख लेते हैं, तो 0 रखेंगे तो देखते क्या था, तो ये से 0 करेंगे 0 प्लस b, यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसमें तो देख रहे हैं b/1 आ रहा है, यानी b आएगा, क्या आएगा, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं है, इसका मतलब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, तो डायरेक्ट रख दीजिए बस, अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इसमें बस वैल्यू रखिए a x की वैल्यू 0 प्लस b c 0 x यहाँ बस 0 रख दीजिए, तो हमने देखा कितना आया b/1, यानी क्या आ गया b, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक। इसमें मैंने डायरेक्ट क्यों रखा, क्योंकि हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, इस टाइप की कोई फॉर्म आ जाएगी तो हम इसको फिर चेक करेंगे, चेक करने का मतलब वो मीनिंगलेस हो गया, इसका मतलब जैसे इसमें मीनिंगलेस हो गया, हमने देखे फैक्टराइज मुझे आगे करना पड़ा, जब फैक्टराइज कर दिया फिर वैल्यू रख सकते हैं, ठीक। तो आई होप समझ में आ गया होगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।